फ्रेंड, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जितना भी कंटेंट बताता हूँ वो अधिकतर फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो उसी से एक कंसेप्ट निकल के आया अभी एक लेटेस्ट जजमेंट में, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में तो आपने सुना होगा। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि मान लीजिए अगर कोई एफआईआर रजिस्टर की जाती है आपके खिलाफ़ और उसमें अरेस्टिंग से पहले ही अगर आप कोर्ट से परमिशन लेके विद द कंसेंट ऑफ जो भी आपके मजिस्ट्रेट हैं कंसर्निंग, वो आपको बेल दे देते हैं इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट। मतलब अगर पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है तो वो अरेस्ट नहीं कर पाएगी अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अब जो मेन सीन आया है, ये जजमेंट है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस जजमेंट में क्या हुआ, जो वाइफ थी वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बेंगलोर में रहती है, कर्नाटक में बेंगलोर में शादी वहीं पे हुई और काफ़ी टाइम से वो अपने हस्बैंड के साथ बेंगलोर में ही रह रही थी। उसके बाद जब डिस्प्यूट हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस जजमेंट के बाद जो चेंजेस आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। बेसिकली इसमें क्या सिचुएशन थी, जो वाइफ और हस्बैंड थे दोनों बेंगलोर में शादी करके रहते थे। अब क्योंकि कर्नाटक का हिस्सा है बेंगलोर, तो कोई भी अगर प्रोसेस अगर वाइफ को स्टार्ट करना था तो उसको बेंगलोर से स्टार्ट करना था कोई भी प्रोसेस। लेकिन वाइफ क्या करती है, वो राजस्थान आके 498 का केस फाइल करती है। अब क्योंकि वो राजस्थान चली जाती है, 498 की प्रोसीडिंग वहाँ से स्टार्ट करती है, तो नोटिस जाते हैं हस्बैंड को बेंगलोर में। उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके पास भी नोटिस जाते हैं 41A का कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, या तरह तरह की धमकी देनी शुरू कर देते हैं कि अगर आप नहीं आते हैं तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। इस चीज़ से परेशान होकर हस्बैंड ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई अपनी बेंगलोर के अंदर। अब ये मैटर चलते चलते हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसेप्ट दिया इस मामले में कि अगर हस्बैंड चाहे तो अपनी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अब उस ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का जो पर्पज़ है वो क्या है, मान लीजिए बेंगलोर में हस्बैंड को ट्रांजिट बेल मिली तो उसको टाइम मिल जाता है मिनिमम 5 to 10 डेज़ कि इतने दिनों में वो आकर वापस राजस्थान या जो भी जहाँ पर वाइफ ने कंप्लेंट फाइल की है उसको टाइम मिलेगा। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पर आकर अपने कोई भी अपनी पसंद के जो भी काउंसल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे मिल सकता है और वहाँ पर जाकर उसको अपनी दोबारा से एंटीसिपेटरी बेल लेनी होगी। हालांकि इसमें हरासमेंट है, डबल हरासमेंट है। एक बार तो आपको अपने जो नेटिव प्लेस है बेंगलोर, वहाँ पर आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी और उसके बाद दोबारा आपको राजस्थान में जाकर बेल लेनी पड़ी। तो लेकिन इस हरासमेंट के बावजूद भी ये बेनिफिट है कि कम से कम उसको 5-10 दिन का वो टाइम मिल जाता है जिसमें वो चाहे तो नेगोशिएशन कर सकता है, पुलिस स्टेशन जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता है। और वैसे भी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट जब से आया है उसके बाद से अरेस्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो ये थी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। अब इस ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के साथ साथ जो मेन नुकसान है वो ये है कि अगर आपको किसी वजह से बेल मेन नहीं मिलती है, मान लीजिए आपको बेंगलोर में बेल मिल गई जहाँ पे आप रहते हैं और राजस्थान में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वाइफ ने आपके खिलाफ़ एफआईआर रजिस्टर की है। हाँ, लेकिन ये बेनिफिट है कि आपको कम से कम 5 से 10 दिन का एक रिलीफ मिल जाता है। उस रिलीफ में आप चाहें तो चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ जाए हैं। और इस तरह की और वीडियोस के लिए अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर होगा पॉसिबल तो मैं उस मैसेज को लेके कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।